नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा खास शो वर्क फ्रॉम होम याद सताती है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना चला गया लेकिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम से मोह नहीं छूट पा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक नौकरी और परिवार के बीच तालमेल बिठा चुके 60% लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। वहीं नई नौकरियों के लिए भी लोग वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कोरोना के जाने के बाद वर्क फ्रॉम होम क्यों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अभी भी क्या कोरोना ने नौकरी करने के ट्रेंड को बदल दिया है और इसका चलन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो तमाम तरह की मुश्किलें आई, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर घर बैठे आसानी से काम करना मुमकिन हुआ तो वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा लगने लगा। अब जबकि कोरोना खात्मे के कगार पर है, ऑफिसेस खुल चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों का एक बड़ा तबका ऑफिस आने के बजाय घर से ही काम करना चाहता है। अगर कंपनी किसी कर्मचारी को ऑफिस से काम करने पर दबाव बना रही है तो वे अपनी नौकरी छोड़ने तक को तैयार हो जा रहे हैं। कुछ तो वर्क फ्रॉम होम के लिए बढ़ी सैलरी को भी ठुकरा दे रहे हैं। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म मॉन्स्टर के मुताबिक लोगों का रुझान वर्क फ्रॉम होम को लेकर लगातार बना हुआ है। महीने दर महीने वर्क फ्रॉम होम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में दिसंबर के मुकाबले वर्क फ्रॉम होम के आवेदकों की संख्या 137% बढ़ी है। हालांकि फरवरी और मार्च में ये आंकड़े कुछ कम जरूर हुए, लेकिन बावजूद इसके ये आंकड़ा 100% के पार बना हुआ है। फरवरी में ये आंकड़े 101% और मार्च में 103% रहे। यही वजह है कि कंपनियों ने एम्प्लॉय के मूड को भांपते हुए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का ऑफर देना शुरू कर दिया है। रिक्रूटर ने दिसंबर के मुकाबले जनवरी में घर से काम करने वालों के लिए 115% ज्यादा ऑफर दिया। फरवरी में यह आंकड़ा बढ़कर 142% पर आ गया। हालांकि मार्च में 69% नौकरियां ही वर्क फ्रॉम होम के लिए निकली। इस दौरान वर्क फ्रॉम होम को लेकर जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, इनमें सबसे अधिक 39% फ्रेशर्स के लिए रही। इसके बाद 20% सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर के लिए, जबकि वर्क फ्रॉम होम के लिए 5% जॉब्स एचआर एग्जीक्यूटिव्स के लिए निकली हैं। वर्क फ्रॉम होम के प्रति लोगों का रुझान क्यों है, ये अब आपको समझाते हैं। CLHR की एक सर्वे की माने तो ज्यादातर कर्मचारियों ने माना कि उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हुए बिना नौकरी और पर्सनल लाइफ का बेहतर संतुलन बना है। वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों को निभाने का पूरा मौका मिल जाता है, इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। सर्वे में IT, आउटसोर्सिंग, टेक स्टार्टअप, कंसल्टिंग सहित 620 कंपनियों के 2000 कर्मचारियों को शामिल किया गया। फिलहाल कंपनियां अपने अच्छे कर्मचारियों से हाथ धोना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो हाइब्रिड मोड को प्रेफर कर रही हैं। साथ ही वो काबिल कर्मचारियों की तलाश में जुटी हैं जो ऑफिस से काम करने को तैयार हों, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी मेकिंग और फेस टू फेस इंटरैक्शन में जितनी सहूलियतें होती हैं, उतनी वर्क फ्रॉम होम के जरिए नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं शेखर गरीसा साहब, जो कि CEO हैं monster.com के। हमारे साथ विक्रम श्रॉफ हैं, HR लॉ निश्चित देसाई एसोसिएट्स के, और साथ ही शिव प्रसाद नंदूरी हैं, VP टीम लीज डिजिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल शेखर गरीसा जी आपसे होगा सर, चूंकि आपने एक सर्वे किया है और जिसमें यह कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आंकड़ों के जरिए आपने इसको जारी किया है। मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि आप इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेंट से, किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं सर जो लोग आवेदन कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए? क्या दलील दे रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं आप? मतलब जब ग्राउंड पर इस तरह के आवेदन आपके पास आते हैं तो क्वेरीज क्या होती है? So thank you for having me here. Obviously जब लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, this has become one of the most important characteristic. वो लोग जानना चाहते हैं कि लोकेशन कुछ कंस्ट्रेंट है क्या इस जॉब के लिए, या कैन दे वर्क फ्रॉम एनीवेयर or work from their home location. So this is one of the most
commonly searched for questions when they look for jobs, and that trend has been increasing, जैसे आपने अपना रिपोर्ट में भी बताया. कैंडिडेट्स बहुत क्लियर है आजकल, वो लोग सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे they will get an advantage from a cost perspective. Many of them, जैसे कोरोना के चक्कर में, they have gone back to their home locations, so they would like to continue where they are at a lower cost of living. Efficiency के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि बड़े बड़े cities में people spend lot of time आने जाने में, commuting, traffic, ये सब इसमें जो टाइम जाता है वो obviously they can give it either to their work or to their family. कुछ लोग constraints भी है, कुछ लोगों का, because अभी schools पूरा शुरू नहीं हुआ, kids are studying from home, domestic help available नहीं है, so people would like to have that flexibility कि वो अपने घर से काम करें. The other important thing is, earlier ये constraint था कि अगर मैं एक particular city में हूँ, so I need to find a job within that particular city. Now because many companies are open to offering jobs which can be work from home, so access to jobs, अभी जो job मैं apply कर सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, as long as the jobs don't need me to be in that particular city. So because of all these reasons, cost, constraint, efficiency, more opportunities, कैंडिडेट ज्यादातर आजकल जब ढूंढते हैं नौकरी, दे स्पेसिफिकली लुक फॉर जॉब्स व्हिच ऑफर देम फ्लेक्सिबिलिटी, इन सम एक्सट्रीम केसेस एब्सोल्यूट वर्क फ्रॉम होम. दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग. सर, आपने जो सर्वे किया है उस पर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि दो तरह के एप्लीकेंट होते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड और एक फ्रेशर. तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपके पास क्वेरीज आती हैं तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर एक्सपीरियंस्ड है, नौकरी बदलना चाहता है, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट कैसी होती है? क्या वो भी अपनी टॉप प्रायोरिटी में वर्क फ्रॉम होम को रखते हैं? पहला सवाल. और वर्क फ्रॉम होम से मतलब क्या? जैसे मान लीजिए अगर कोई मुंबई में रह रहा है और मुंबई की कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो वर्क फ्रॉम होम ढूंढेगा, मतलब वो मुंबई में रह के ही घर से काम करना चाहता है. लेकिन क्या ऐसी क्वेरीज भी आ रही है क्या कि कोई पटना का लड़का, कोई फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, क्या वो मुंबई की कंपनी में जॉब चाहता है लेकिन पटना से करना चाहता है? तो दोनों तरह की क्वेरी किस तरह से आ रही है आपके पास? हाँ, दोनों तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं. अभी ऐसा है कि somebody is willing to give work from home to an employee, it really doesn't matter कि वो उसी शहर में है कि किसी और शहर में है. So बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो पैंडेमिक में अपने मेन जो वर्क प्लेस है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, वहां से अपने होम टाउन्स चले गए, और जहां से वो अब लगभग अभी 1.5-2 साल वो काम करने के बाद उनको भी लग रहा है, कंपनीज को भी लग रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वापस बेस लोकेशन पे आए, एज लॉन्ग एज whenever it's available once in 3 months, 6 months अगर आ पाएंगे तो काफी है. So they don't have to necessarily work from the whole location. But the flexibility of working from home and the demand is also different for different functions. जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें there's a lot of requests from the employee side to work from home, and there's a lot of acceptance from the company side also कि it's okay कि अगर work from home भी आप करें. But कुछ और ऐसे roles है जहाँ पे irrespective of experience कंपनीज अभी भी ये प्रीफर करती है कि एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस करें. वी आर सीइंग दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स इन सेल्स, इन सम ऑफ द कॉर्पोरेट फंक्शंस, जहाँ पे कंपनी बोल रहे हैं एम्प्लॉइज को कि आप मे बी नॉट ऑल 5 days 6 days ऑफ अ वीक, बट 3-4 दिन तो आप जरूर ऑफिस आइए. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ सीनियरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाइल एट एन एंट्री लेवल पीपल आर ओके टू से ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट अभी तक जो हमने देखा, the preference from a company's perspective is still to kind of ask freshers to come to office, because उनको learning का भी उनका एक requirement होता है, और learning completely remote कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है. कंपनी का कल्चर भी सीखना होता है उनको, कंपनी में not just their own teammates but बाकी सब लोगों से भी सीखना होता है. So to make sure कि उनका cultural assimilation हो, उनका learning process complete हो, उनका engagement हो, जिससे attrition भी कम होती है. at जूनियर लेवल्स एंड एंट्री लेवल्स कंपनीज ज्यादातर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉइज थोड़े बहुत टाइम ऑफिस में बिताए वर्सेस वर्किंग कंप्लीटली फ्रॉम होम. बट वंस वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए तो कंपनीज आर मोर और लेस ओके, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी रोल्स, कि वो किसी भी शहर में रह सकते हैं, नॉट जस्ट इन द सेम सिटी. इन सम केसेस वी हैव आल्सो सीन कि वी आर नॉट सेइंग either work from office or work from home. We want to give the flexibility to you, but please make sure you are staying in the base location, ताकि हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में 1-2 बार अगर आपको ऑफिस आना हो, so that will also be a possibility if you are staying in the same city. ठीक है. तो मतलब ये डिटेल फाइंडिंग है आपकी रिपोर्ट की. लेकिन अब विक्रम श्रॉफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात अभी शेखर बता रहे हैं
कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं उनकी वर्क फ्रॉम होम की क्वेरीज को लेकर के एप्लीकेंट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना से पहले तो कोई कल्पना भी इस बात की नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मॉडल होगा जब आप घर से काम कर पाएंगे, लेकिन अब एक नया रास्ता खुला है। आपको लगता है कि कंपनियों को भी अपना माइंड सेटअप चेंज करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें घर से काम हो सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस आने का कंपल्सन नहीं है, तो क्या कंपनियों को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ, जिनका काम चल सकता है एटलीस्ट उनको दे दो वर्क फ्रॉम होम? या कंपनियां कर रही हैं इस पे बातचीत? आप तो इंटरेक्ट करते हैं कंपनियों के साथ। दीपक, और मेरे को इनवाइट करने के लिए थैंक यू। शेखर ने जो बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड जो 2 बरस पहले चालू हुआ एंड एम्प्लॉयर्स सब फोर्स थे, क्योंकि चॉइस नहीं था वो टाइम, वो 2 बरस में वो पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम पॉजिटिव हुआ। प्रोडक्टिविटी लेवल्स भी एकदम अच्छे हुए, मेंटेन हुए 100% के, इवन 100% के ऊपर, क्योंकि ये सब ट्रैवल टाइम और एडमिन टाइम और वो सब बच गया। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा 2 साल का, वो एकदम पॉजिटिव रहा। और अभी कंपनीज भी ओपन है ये वर्क फ्रॉम होम के, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो बोलते हैं हम लोग, वो ट्रेंड को अडॉप्ट करने के लिए। और आजकल एम्प्लॉयमेंट ऑफर जो जा रही है वो जा रही है कि आप परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करो। ये जो डिमांड है टैलेंट का, मेरे को टैलेंट को रिटेन करना है, मेरे को टैलेंट को मेरे कंपनी में ज्वाइन करवाना है, लॉन्गर टाइम रखना है, तो फिर फोकस है कि मैं टैलेंट को जितना भी कन्वीनियंट कर सकता हूँ मैं कन्वीनियंट करूँ। और ये सब एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स अभी जो जा रहे हैं, हम लोग जो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उसमें एक क्लॉज रहता है जो बोलता है कि आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ठीक है। सो हाइब्रिड वर्किंग, शेखर ने भी बोला कि हाइब्रिड वर्किंग का कंसेप्ट अभी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, जिधर 2 दिन या 3 दिन एम्प्लॉय आए, क्योंकि ऑफिस में आए तो थोड़ा एडवांटेजेस है, क्रिएटिविटी है, टीम बॉन्डिंग है, कल्चर है, ये सब एडवांटेजेस एकदम नेसेसरी है फॉर द टीम टू वर्क टुगेदर, जो वर्क फ्रॉम होम में नहीं हो सकता है। इसलिए अभी हाइब्रिड कल्चर, हाइब्रिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अभी बहुत पॉपुलर होने के स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि कंपनियां भी अब इसके ऊपर फोकस कर रही हैं कि इस नए बदलते ट्रेंड में कैसे अपने आप को फिट रखें। तो हाइब्रिड मॉडल ये बहुत सारी कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं कि कुछ दिन आप घर से काम कर लें, कुछ दिन ऑफिस आ जाएं, ताकि आपको दोनों का फील मिलता रहे और कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन शिव प्रसाद जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम लेने की मतलब वर्क फ्रॉम होम लेने के चलते अच्छी अच्छी कंपनियों की नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में जा रहे हैं, छोटी कंपनियों में जा रहे हैं जो उनको वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही हैं। आपको लगता है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा? मान लीजिए आप कोई टीसीएस में जॉब कर रहा है, या कोई इंफोसिस में जॉब कर रहा है, या कोई और किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, और वहां से वो नौकरी छोड़ के ऐसी कंपनी में चला जाए या स्टार्टअप में चला जाए जो उनको वर्क फ्रॉम होम तो ऑफर कर रही है, लेकिन वो सस्टेनेबल कितना है इसको लेकर के सवाल हैं। तो आपको लगता है कि ये एक खतरनाक मोड़ पे भी ऐसे लोग आ रहे हैं, या इससे बचना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जैसे शेखर और विक्रम ने कहा है, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा एक्सेप्टेबल मोड हो गया है एम्प्लॉयमेंट। हर एम्प्लॉयर को आजकल चूज करना पड़ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल कंटिन्यू करे या ना करे। पॉइंट नंबर 1, सो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज अभी पूछ रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम रहना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल रहना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में ज्वाइन हो रहे हैं, द आंसर इज यस, बिकॉज स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, प्लस वर्क फ्रॉम होम भी काफी कुछ बेनिफिट्स है वर्किंग फ्रॉम होम विच इज सिमिलर बिटवीन, जैसे आपने कहा है टीसीएस है, इंफोसिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर भी हाइब्रिड मॉडल है और स्टार्टअप में भी हाइब्रिड मॉडल है। लेकिन स्टार्टअप्स में क्या होता है, पगार थोड़ा ज्यादा मिलने के कारण पीपल आर लीविंग कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इंफोसिस। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अगर ये ट्रेंड है तो इस ट्रेंड को अच्छा माना जाए या खराब माना जाए? मेरा पूछने का मतलब आपसे ये है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं और जो इस मॉडल को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं या इस फॉर्मेट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या किसी बड़ी कंपनी को की नौकरी को छोड़कर छोटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का ऑफर लेना चाहिए क्या? देखिए, अभी भारत में ऐसा है, यूनिकॉर्न का जमाना है, तो
किसी किसी का चॉइस है कैंडिडेट्स का, वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। तो आजकल हर कंपनी डिजिटल में इन्वेस्ट कर रहा है, हर कंपनी इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा, लेकिन हमारे आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि एट्रिशन लेवल अब जब कंपेयर करते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री में थोड़े ज्यादा है पिछले 2 क्वार्टर से, और स्टार्टअप में ज्यादा हायरिंग हो रहा है। ये मानना पड़ेगी, ये डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज पता नहीं स्टार्टअप्स क्या क्या हालत होगी 6 महीने में, 1 साल के बाद। इट इज ऑलवेज बेटर टू कंटिन्यू विथ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। ये मेरा अंतर्गत व्हाट यू कॉल व्यू है। ओके, ठीक बात है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे, अभी हालांकि हमने उसकी शुरुआत की है, लेकिन अब इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो आप उसका चुनाव कैसे करें। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि आज का जो हमारा मुद्दा है कि क्या वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है या डिमांड जिस तरह से एक बार फिर से बढ़ रही है, क्या इसका भविष्य आगे उज्जवल है या ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। शेखर, अब मैं अगला सवाल सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चूंकि आप इंटरेक्शन कंपनियों के साथ भी करते हैं, एप्लीकेंट के साथ भी करते हैं, कंपनियों की प्रायोरिटी अब क्या है? क्या कंपनियां अब ये मन बना चुकी हैं कि लंबे वक्त तक के लिए ठीक है कि चलो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अगर अपनाना हो तो अपना लेंगे, या कंपनियों की मजबूरी है क्योंकि हायरिंग आपको करनी है, एट्रिशन रेट बढ़ गया है, इसलिए चलो अभी जो भी डिमांड आ रही है वर्क फ्रॉम होम की दे दें, बाद में इसको खत्म कर देंगे। क्या माइंडसेट है इस वक्त कंपनियों की सर? No, I don't think companies are looking at it so negatively. उनको पता है कि अभी situation change हुआ है, and lot of companies have also seen the positive side of it. कि 2 साल जब लोग घर से काम करे, जैसे विक्रम ने भी बताया कि ऐसे नहीं कि काम हुआ नहीं अच्छे से, efficiencies were also very good और काम किया लोगों ने। So companies understand now कि ये एकदम 0-1 का decision नहीं है कि इधर पूरा work from office या पूरा work from home नहीं हो सकता। So companies are also trying to find out कि बस इसका सही balance क्या है, किस तरह के रोल्स और किस हद तक हम फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉय के हाथ में दे सकते हैं जहां पे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो और कंपनी को भी कॉस्ट का सेविंग हो सकता है। दे कैन ऑल्सो नाउ, जैसे पहले यही का ही एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है, अभी आई कैन हायर पीपल फ्रॉम Tier 2 Tier 3 टाउन्स जहां पे थोड़ा सैलरी लेवल्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा टैलेंट अवेलेबल भी हो सकते हैं। सो कंपनीज को भी कुछ फायदा है इससे, ऐसा नहीं कि कंपनीज को इससे ओनली नुकसान ही होता है। सो कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड कि बस इसमें मैं कहां पे बैलेंस करूं इसको बिटवीन द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है। कंपनीज ये भी सोच रहे हैं कि अगर पूरा वर्क फ्रॉम होम कर देंगे तो वो जो एक टीम वर्क और वो एटमॉस्फेयर और एंगेजमेंट जो बिल्ड करते हैं, कल्चर जो बोलते हैं कंपनी, उसको कैसे करे डिजिटल सेटअप में। और तीसरा मतलब एम्प्लॉयज का जो लर्निंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे भी आप सोचो मीटिंग में कुछ सीखते हैं, बट मीटिंग के बाहर भी जो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है कि ऑफिस में जैसे हम बोलते हैं वाटर कूलर और पैंट्री कॉन्वर्सेशन, जहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसका हम कैसे करें। सो कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट। मैं सोचता हूँ कि अगले 9 to 12 मंथ्स में बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स वो अपने आप ही एक वो बैलेंस निकल के आएगा उससे। अभी थोड़ा इधर उधर एक्सट्रीम हो रहा है, but I think in the next 9 to 12 months both companies and candidates will find their balance, and I think this is for the better. Okay. I think we should not either paint it as not a good development. This is definitely for the better of both, as long as इसमें जो सही बैलेंस कंपनीज और एम्प्लॉयज चूज कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कंपनियां भी इसे पॉजिटिवली ले रही हैं और उसके आधार पर नया फॉर्मूला वर्क कल्चर का बना रही हैं। लेकिन विक्रम श्रॉफ सर, आप जरा हमें ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ताजा मामला है, ताजा कोरोना अभी आया और जा रहा है कोरोना, और इसके बीच जो ये नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ, इसलिए ये अभी चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज में, इसलिए इसकी डिमांड आ रही है। मतलब मेरा ये पूछने का मतलब आपसे ये है कि क्या ये वर्क फ्रॉम होम की डिमांड या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ये सस्टेनेबल आपको लग रहा है क्या इन फ्यूचर, लंबे वक्त तक यहाँ आप कंपनियां भी इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और एम्प्लॉय भी इस तरह की डिमांड करते रहेंगे, या आपको लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड है? गुड क्वेश्चन दीपक। अभी डेफिनेटली एकदम हाइप है वर्क फ्रॉम होम का, के वर्क फ्रॉम एनीवेयर का।
और ये फेज है, और ये फेज में हाइप तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ अ मॉडल इज हियर टू स्टे। अभी क्या मॉडल है, वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम है, ये कुछ नया डिफरेंट मॉडल है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सेवरल कंपनीज में टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, जो जिधर वर्क फ्रॉम होम कल्चर पॉसिबल है, वो लोग डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। लेकिन कैंडिडेट को भी समझना है, आपने स्टार्टिंग में बोला वो फ्रेशर्स के लिए बहुत ऑफर्स आ रही है। अभी फ्रेशर्स मैं सपोजिंग फ्रेशर हूं तो आई शुड पुश माई सेल्फ टू गो टू ऑफिस, क्योंकि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है ऑफिस में जाके सबसे इंटरेक्ट करो, सीनियर्स, जूनियर्स, पीयर्स, वो अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम में नहीं मिलता है। तो आप भी कौन सा आपका करियर स्टेज में है, वो आपको असेस करके आपको देखना है कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि एक तो सब लोग को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सब लोग को कन्वीनियंस चाहिए, लेकिन लर्निंग और डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। सो जो भी इंडिविजुअल है वो लोग को सोचना है कि कैसा बेस्ट है वो लोग के लिए, लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सीनियर के साथ बैठ के क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, सीनियर डॉक्यूमेंट कैसे रिव्यू करता है, कैसे इंटरैक्ट, ये सब पूरा जो कल्चर है वो घर से बहुत डिफिकल्ट है। ये बड़ा अच्छा इससे आपने बहुत अच्छी बात कही, और इससे मुझे एक और सवाल मेरे मन में आया, और ये सवाल मैं शिव प्रसाद जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिनका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी डिमांड तो समझ में आती है कि चलो उन्होंने ऑफिस भी पूरा देख लिया अपने करियर में, लाइफ में, और अब वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर की डिमांड आ रही है, आपको लगता है कि बेशक अभी चूंकि वक्त की जरूरत है तो उनको मिल भी जाए वर्क फ्रॉम होम, लेकिन क्या उनके लॉन्ग करियर के लिए अच्छा है क्या उनकी डिमांड, या अगर उनको वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो क्या उनको चूज करना चाहिए क्या? अगर वो चूज करते हैं तो वो तो ऑफिस देखेंगे भी नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा ऑफिस में काम कैसे होता है, फ्रेशर है, उन्होंने देखा ही नहीं ऑफिस। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को चुन लेना चाहिए, या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को अगर मिले भी तो अपने कैरियर की ग्रोथ को देखते हुए अभी नहीं चुनना चाहिए, अभी दफ्तर आकर ही काम करना चाहिए? देखिए, मैं विक्रम जो बात बोला है मैं उनको सहमति देता हूं, बिकॉज एक चीज है, अगर फ्रेशर ऑफिस जाएंगे तो उनको सीखने के लिए एनवायरनमेंट में काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप आपसी कोलीग से बात करेंगे तो और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन आजकल हमारे कस्टमर के पास ऐसे भी रोल्स देख रहे हैं जो सम आर क्रिटिकल फॉर द बिजनेस, उनको मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे हैं, मतलब उनको ऑफिस बुला रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देम वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो एक चीज तो है हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर थोड़े दिन के लिए देश में रहेगा, बट अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वी कैन रिव्यू दिस आफ्टर 12 मंथ्स। ये मेरी ओपिनियन है। ठीक बात है, तो ये आपकी ओपिनियन है। लेकिन एक सवाल शिव प्रसाद जी मेरा आपसे और होगा कि क्या इस तरह का कोई कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है क्या कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे रही है और कोई कंपनी अगर ऑफिस से काम करवा रही है, दोनों की कॉस्टिंग में कोई फर्क आ रहा है क्या? इसको लेके कोई नया कैलकुलेशन आप लोगों का कि कंपनियों को बचत हो रही है या कुछ और? आपका ऑडियो म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कर लें। अभी ऑडिबल है? जी है जी। हमने ऐसे देखा है जो वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स जो एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा है देन कंपेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, और थोड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग फ्रॉम ऑफिस उनको ज्यादा पगार मिल रही है अपार्ट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम। सो वो कंपनी के पर आधारित है, और कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आधारित है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा कि क्या कैलकुलेशन है कॉस्टिंग का। लेकिन विक्रम जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में बातें बताई हैं, एक बार जरा आप बताएं कि ये जो हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप HR लॉ को देखते हैं, क्या सैलरी का स्ट्रक्चर भी कंपनियां बदलने पर विचार कर रही है कि मान लीजिए किसी को आप वर्क फ्रॉम होम दे रही, मतलब कोई कंपनी दे रही है, कोई ऑफिस से काम कर रहा है, तो जैसे HRA है या जो बाकी कंपोनेंट है उसमें कोई बदलाव करने की बातचीत चल रही है या प्लानिंग कंपनियों की? डेफिनेटली चल रही है। आपने राइटली बोला कि HRA जो है वो कंपोनेंट वर्क फ्रॉम होम में अब नहीं है, क्योंकि
खुद के घर से काम कर रहे हैं, तो कुछ रेंटल पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए HRA का क्वेश्चन मार्क आता है। फिर कन्वेंस अलावेंस भी अभी नहीं है क्योंकि ऑफिस ट्रैवल नहीं करना है, तो कुछ कॉस्ट नहीं है। ऑल्सो मिनिमम वेज रेट्स डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट है। मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर में मिनिमम वेज रेट्स हायर है, और बी टाउन या सी टाउन में मिनिमम वेज रेट्स कम है। तो कंपनीज वो भी देख रही है कि कोई बी या सी टाउन से काम करे, तो मेरे को क्या मिनिमम वेज रेट जिधर वो लोअर है, मैं वो लोअर मिनिमम वेज रेट दे सकता हूँ कि मेरे को जिधर वो रिपोर्टिंग ऑफिस है कि हेड ऑफिस है वही उधर का मिनिमम वेज रेट देना है। तो ठीक बात अभी बहुत स्ट्रक्चर कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर डिस्कशंस हो रहे हैं। ओके। और पता चलेगा इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स क्या ठीक है। प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया विक्रम श्रॉफ आपका, शेखर गरीसा जी आपका, शिव प्रसाद नंदूरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए कि ये जो नया वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है ये कितना सस्टेनेबल है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।